एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं घर नहीं जा रही हूँ कार में दिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर जा रही हूँ। हम जा रहे हैं रिलायंस ट्रेंड, क्योंकि रिसेंटली अभी आपने ब्लॉग देखा ही होगा, मम्मी ने जो डाला था कि हम कुछ शॉपिंग करके आए थे। वहाँ से मैंने एक लाइट ब्लू कलर का कुर्ता लिया था, लेकिन वो कुर्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गोलू ने दिलवा दिया था कि ये बहन अच्छा लगेगा, मम्मी भी कह रही थी बहुत अच्छा लगेगा। उस टाइम तो मैंने ले लिया, पर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा मन नहीं कर रहा है उसे पहनने का। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको चेंज करवा के कोई ड्रेस ही ले लेती हूँ, ताकि कमिंग डेज़ में उसे पहन लूँ, या फिर नहीं भी तो बाद में भी पहन लूँ। बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कुर्ता है, तो चलिए चलते हैं, चेंज करवाते हैं और देखते हैं कि क्या लेती हूँ। कोई सोच रही हूँ जो ड्रेसेस ट्राई किए थे उनमें से कोई एक लूँगी, जो झाजी को कलर सही लगा। झाजी को लाइट कलर्स हमेशा वाइट लगते हैं, पता नहीं क्यों वाइट कहेंगे, ये लाइट कलर्स को भी कहेंगे ये तो वाइट है है ना झाजी? यस। तो ये भी जो मैंने डाल रखा है, इनको कहीं वाइट ना लग रहा। मैंने डाला हुआ है वो वाइट तो नहीं है? वाइट होता है उसकी वाइट गुस्सा हो गए तो चलिए झाजी की पसंद से ले लेंगे और झाजी को लेके जा रहे हैं। हुआ तो बीच में मैंगो शेक भी पियेंगे, बहुत मन है मैंगो शेक पीने का। तो मैं यहाँ पे तो व्लॉग को करती हूँ अभी बंद, क्योंकि मुझे इन्हें रास्ता बताना है और हम जा रहे हैं शॉर्टकट से, डीएवी के साइड से जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी भी हमारे साथ। ये देखिए, ये है डीएवी का रास्ता, ये है लोहिया पार्क और ये है ईएसआई, और हम जा रहे हैं डीएवी के रास्ते से। मतलब मेरा स्कूल है आगे। मैं दिखाती हूँ आप सभी को। यहाँ पे ना एक वैभव डॉक्टर भी था, जब मुझे आईज़ में एलर्जी हुई थी तब मैंने यहाँ पे दिखाया भी था। और ये डीएवी स्टार्ट हो चुका, गेट नंबर 4 है ये, और नहीं ये गेट नंबर 3 था। चलिए चलते हैं। यहाँ पे कर लिए कार पार्क और चल रहे हैं हम आगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रिलायंस ट्रेंड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक चलता है, बहुत ज़्यादा लाउड, तो वॉइस ओवर करना पड़ा। मैंने एक्चुअली ड्रेसेस देख रही थी कि एक्सचेंज करवा के कौन सी लूँ, टॉप लेने का मन नहीं था। तो जिस दिन यहाँ से हम कपड़े ही लेके गए थे, उस दिन मैंने ना एक यूनिकॉर्न बहुत ही प्रिटी कलरफुल सी ड्रेस ट्राई किया था, मैंने वही ढूंढ रही हूँ। उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ बचा हुआ था। शिट, एक हफ्ते भी तो हो गए ना, सारा स्टॉक आउट हो गया था। बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे। और काफ़ी अच्छा है यही वाला जो आप अभी अब मेरे हाथ में देख रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल बस रह गया है और मेरा मुंह बन गया तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन था कि वो नहीं हुआ तो जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं सी ग्रीन सा, ये ले लूँगी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कभी सोचेंगे इंडिया गेट एंड ऑल पे कभी शूट वूट करवाना हो तो इसी ड्रेस को पहन के करवाऊँगी। बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस लगी थी मुझे ये। और मैं और भी देख रही हूँ कि और भी कौन सी कोई अच्छी लगे तो वो ले लूँ, इसे छोड़ दूँ, कुछ नया स्टॉक आया हो। तो नया स्टॉक तो था, बट वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि झाजी ने कहा था आधे घंटे में वापस भी आ जाएंगे, ट्राई व्राई मत करना, पहले जो देखा हुआ है वही ले लेना। और इसी पैटर्न में मैंने इसी कपड़े में, इसी स्टफ़ में कोई और लुक देखा था, वो भी लुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो बाकी और मुझे उतने ख़ास नहीं लगे जितना मैंने उस दिन ट्राई किया था। वो सारे ही पीसेस बहुत ऑसम थे और उसमें से ये सी ग्रीन वाला बहुत अमेजिंग लग रहा था। तो कोई नहीं, ये सी ग्रीन वाला पहनेंगे, कभी शूट भी नहीं हुआ कभी ऐसे भी पहनेंगे, तो मैं ज़रूर शो करूँगी। और मैं वही देख रही हूँ कि कौन कौन सी ड्रेसेस और न्यू आई हैं, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। मेरा तो मन कर रहा था और भी 2-3 ले लूँ लेकिन चाची पहले ही मुझसे बुलवा के गए थे कि आप आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लोगी, और लिटरली इधर 1 घंटा लग गया। 20 मिनट में तो मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट कर ली, लेकिन रिटर्न प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा था। पहले गेट पास बनवाओ, फिर ये करवाओ, कस्टमर केयर सर्विस पे जाओ, फिर उसके बाद एक्सचेंज पॉलिसी होगी। और कुर्ते के प्राइस से थोड़ा सा ये हाई था, तो इसमें हमें अराउंड 250 रुपीज़ और देना पड़ा। वो कुर्ता आई गेस
599 का था और इसमें 259 रुपीज़ और हमें ऐड ऑन करना पड़ा। तो ये ड्रेस पड़ी अप्रॉक्सीमेटली, अब आप सभी लगा लेना, 900 तक की पड़ी है। 900 तक में बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। बाकी कुर्ताज़ भी देखने लगी मैं। ये वाला जो ब्लू कुर्ता उठा रही हूँ मैं, इसे ही मैंने एक्सचेंज किया है, यहाँ से लेके गए थे। और फ्रॉक सूट्स तो जो ले गए थे वो सारे ही अच्छे हैं, तो उन्हें एक्सचेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रेस भी मैंने लार्ज साइज़ लिया है, अगर साइज़ में कुछ हुआ ऊपर नीचे तो ज़रूर मैं चेंज करवा दूँगी। बदल के जा रहे हैं। तो मैंने जो ड्रेस ली वो तो आप सभी ने देखी, तो दिखाती हूँ मैं घर में भी जाके। वैसे तो पहले ट्राई किया ही था, बहुत सुंदर सी है। और यहाँ ट्रायल रूम में झाजी के साथ गए तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, कोई नहीं। चलिए, हमने यहाँ पे मैंगो भी ले लिया है। यहाँ पे घर पे आते ही ये रिसीव हुआ है हमें, ये मंगाया है प्रोटीन पाउडर, ताकि सुबह सुबह मैं इसे पानी में डाल के पीऊँगी, है ना गोलू? गोलू मुझे दूध में नहीं पीने देगा क्योंकि वो थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है। और हाँ, बिंदी दे देती हूँ। रास्ते में जैसा मैंने बताया हमने आम ले लिया था, मैंगो शेक के लिए टाइम लगता है और जहाँ जी कह रहे थे उसमें बर्फ़ डाल देगा, तो इससे बेटर है कि घर पे ही रॉ बना के पी लेंगे। तो ठीक है, चलिए जल्दी से बनाते हैं मैंगो शेक बिल्कुल, और पियेंगे सभी, क्योंकि प्रचंड गर्मी हो रखी है। देख रहे हो गोलू हमारा ब्रेड खा रहा है, सुबह जो मैंने आमरस बनाया था उसके साथ। तो चलो, झाजी यहाँ आ चुके हैं और इन्हें लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो पंखा फुल ऑन स्पीड पे है। हेलो चलिए, यहाँ पे मैंने झाजी को मैंगो शेक बना के पिलाया। हम दोनों येलो येलो पी रहे हैं मैंगो। ठीक है माम, ओके। तो कैसा बना था झाजी? वो मैंगो शेक नहीं था, मैंगो करी थी, बहुत थिक बना था, बहुत ज़्यादा। स्पून से खाया हमने। पीने वाला नहीं था वो, खाने लायक था, बहुत ही अच्छा। मीठे आम थे, मेरे लिए इससे भी ज़्यादा मीठा होता तो और अच्छा लगता मुझे। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को तो दिखाया ही नहीं कि कुर्ते के एक्सचेंज में क्या लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये पहना हुआ आपने कुकिंग ब्लॉग्स में देखा होगा, तो मम्मी ने डाला था तो मैंने इसे ट्राई किया था। उसी दिन बहुत अच्छा लगा मुझे, बट उस टाइम हमें ऐसा कुछ लेना नहीं था। तो बहुत ही प्रिटी सा है, कभी डालूँगी तो देखना। ये स्लीव है और ये नीचे ऐसे, और यहाँ पे साइड साइड में फ्रिल है। तो ये ड्रेस ली है हमने, चेंज करवा के रिटर्न करा था। एक कुर्ता लिया था जो गोलू को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन प्रिया दीदी ने भी ये मुझे कहा कि ये ना पठान लग रहा है, जो पठान नहीं होता लड़के पहनते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मन्नू लाइक गई, तो मैंने कहा जब दूसरे कह रहे हैं, वैसे झाजी को तो बहुत अच्छा लग रहा था पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने चेंज करवा लिया। ये पहनेंगे कभी तो भी दिखाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। हमने मैंगो शेक भी पी लिया है, अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। और आप सभी का था ना कि आप हमेशा ही बाल ओपन रखती हो, तो नहीं, मैं क्लचर लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मैं लेटूंगी तो ये क्लचर खोल लूँगी, क्योंकि आप बताओ, आप सभी जूड़े में लेट जाते हो, मुझसे तो लेटा ही नहीं जाता, वो क्लचर चुभता रहेगा हमेशा बालों में। तो मोस्ट कंफर्टेबल हेयर स्टाइल मुझे लगता है कि बाल खोल लो या फिर हाफ टाई कर लो आप। तो इसीलिए आप सभी हमेशा मेरे बाल खुले देखते हो, और मुझे रूट्स में भी बहुत दर्द होने लगता है अगर मैं पोनी टेल बना लूँ तो इसी वजह से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। छोटी सी वीडियो थी, बस आज ही बनाई, आज ही डाल दूँगी 6 बजे तक, तो आप सभी ज़रूर देखें उसे और खूब सारा प्यार दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। क्यों झाजी? झाजी तो लगता है सो भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।